एक्सरसाइज होमवर्क सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से कल सॉल्व करेंगे? 1 में का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। यस, सॉल्व हो गया, बोलो जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के आंसर्स आ गए क्या? पहले 4.3 में के क्वेश्चन नंबर 1 में के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए दिया था, सॉल्व हो गया, सबको आ गया सबका आंसर? यस, टेल मी नाउ, यस और नो। आवाज येते सगळ्यांना? 4.3 मध्ये क्वेश्चन नंबर 1 मधला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये होमवर्क के लिए दिया था, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आ गए क्या? यस और नो, टेल मी यू। यस, आ गए क्या आंसर? केलं का नहीं? ठीक है, अभी नहीं करेंगे। यस, फर्स्ट में बुक में अलग दिया था। बुक में अलग क्या दिया था? ये क्वेश्चन थे ना अपन जो कर लिए वाले। क्या था क्वेश्चन? ये था ना क्वेश्चन, x plus 2y, सॉरी x plus y माइनस का 2z इज इक्वल टू माइनस 10, ये क्वेश्चन। उसके बाद में 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू माइनस 90, ये था ना क्वेश्चन। और 4x प्लस 6y प्लस z इज इक्वल टू 2। कोई बात नहीं, अगर से नहीं होगा तो अभी करेक्शन करके इसमें कर लो, ठीक है। आज आप फिर तुमको चांस है क्वेश्चन नंबर 1 में की 2 और 3 सॉल्व करके बताओ इसमें, ठीक है। तो विदाउट एनी टाइम पास वी प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट वन। कल अपना आखिरी क्वेश्चन चालू था, मतलब इसमें लेक्चर खत्म हो गया था, तो देखो ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होमवर्क के क्वेश्चन कम से कम आज सॉल्व करके ग्रुप पे डालो, ठीक है। व्हाट हैपेंस सानुज? 2x इज इक्वल टू y इक्वल टू माइनस, नहीं नहीं नहीं, बुक में गलत है, बुक का करेक्शन करो। क्वेश्चन बना के जाना तुमको, मेरे को मालूम है ना, बुक में वो जो है ना पिछले सिलेबस में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ प्रिंट में मिस्टेक है तुम्हारे बुक में, इसलिए मैंने तुमको सुधार के दिया उसको। आएगा समझ में? इसलिए तो मैंने तुमको वो बुक में से क्वेश्चन सुधार के दिया, जो पिछले सिलेबस में था, मागच्या सिलेबस मध्ये होता तो त्या ह्याप्रमाणे होता मी जे तुम्हाला दिली आहे। आणि त्याचा आन्सर येतो पुस्तकामध्ये, थोडा प्रिंट मिस्टेक असतील ते मी पाहिलं, त्याच्यामध्ये करेक्शन करून तुम्हाला ते सांगितलेलं आहे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये माइनस का 2/x माइनस का y बाय 1/y 3/z इज इक्वल टू 3। सेकंड वन इज 2/x माइनस का 3/y प्लस का 1/z इज इक्वल टू माइनस 13, 2/x माइनस का 3/z इज इक्वल टू माइनस का 11, ऐसा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये देखो। तो तुमको कंफ्यूज करने के लिए वेरिएबल्स जो है, जो जनरली अपन x y z निकालते हैं, वो खाली डिनोमिनेटर में है, तो कोई बात नहीं। ये टाइप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सबका देखो 1/x 1/y 1/z 1/x 1/y 1/z सब में सेम है, तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, 1/x की जगह पे a, 1/y की जगह पे b और 1/z की जगह पे c। ऐसा लेने से ये इक्वेशंस एकदम प्रॉपर फॉर्म में आ जाएंगे। देखो ये है एक्चुअल -2/x, तो -2/x मतलब ये होगा -2 into 1/x, ये फॉर्म है। तो ये तुम्हारे पास 1/x की वैल्यू कितनी है, a है, तो इसके हिसाब से कितना आएगा -2a। उसी तरीके से 1/y की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो b, -3/z है, तो -3 into z मतलब कितना होगा 1/z, तो -3 into z मतलब कितना होगा 1/z मतलब कितना होगा c। तो इस तरीके से ये तीन इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। So first we can write here -2a, it becomes -b minus 3c is equal to 3। Okay, second equation में 2/x का होगा 2a माइनस का 3b प्लस c is equal to -30। यहाँ पे y का टर्म ऑब्सेंट है, तो कोई बात नहीं, ये होगा 2a, y का टर्म ऑब्सेंट है मतलब कितना होगा 0b, है ना, ऑब्सेंट है मतलब 0 है, और ये कितना होगा माइनस का 3c is equal to कितना है माइनस का 11। बस लेट अस सॉल्व। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स है, वहाँ पे हमेशा ऑलवेज अपन x y z के फॉर्म में रहते हैं, तो अब ये यहाँ पर है a b c के फॉर्म में,
तो मेथड वही रहेंगे, एक्स वाई जेड के प्लेस पे हम एबीसी मतलब पहले क्या निकालेंगे डी, सेम मेथड। आप एबीसी में तो फिर निकालेंगे डी ए, फिर निकालेंगे डी बी, फिर निकालेंगे डी सी, फिर सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद क्रैमर्स रूल के हिसाब से निकालने के बाद ए के प्लेस पे ए की वैल्यू रखो, बी के प्लेस पे बी की वैल्यू रखो, सी के प्लेस पे सी की वैल्यू रखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा आ गया, समझो मैंने इसको सॉल्व करा और ए आया 1/3, बी आया -2 और सी इज इक्वल टू 5। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के बाद तो अपने को एक्चुअल एक्स वाई जेड निकालने का है। तो ये जो वैल्यूज आए वाले हैं ये बंच इसमें वैल्यूज का, तो इसके हिसाब से क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/x इज इक्वल टू a तुम्हारा आया 1/3, तो 1/x इज इक्वल टू 1/3, इसका उल्टा रेसिप्रोकल 1/x का उल्टा x/1 और 1/3 का उल्टा c, इसकी वैल्यू कितनी मिली। तो इसी तरीके से 1/y इज इक्वल टू b है, तो 1/y इज इक्वल टू b, तो अपने पास b कितना है, ओके तो 1/y इज इक्वल टू b कितना निकाले समझो -2, उसका उल्टा करो 1/y का उल्टा y और -2 का उल्टा -1/2, c इज इक्वल टू आया समझो 5, तो तुम्हारे पास कितना है 1/z इज इक्वल टू 5, उल्टा करो z/1 इज इक्वल टू 5 का उल्टा ये होगा 5/1, उल्टा करने से कितना 1/5। तो ये सिंपल है, मतलब एक्चुअली क्रैमर्स रूल है। इसमें हम a b c निकालने के बाद फिर से जो अपन पुट अप करे थे, इसमें a के प्लेस पे a की वैल्यू, b के प्लेस पे b की वैल्यू, c के प्लेस पे c की वैल्यू रखने के बाद हमको x y z मिलेगा। सिर्फ क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन में कुछ खास बात नहीं है। तो हमेशा करते हैं क्रैमर्स रूल के हिसाब से उसी तरीके से इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले वही मेथड अपनी हमेशा की यूजुअल, सबसे पहले निकालेंगे अपन इसमें d, तो कितना हो जाएगा d आ गया सेम -2 -1 -3 2 -3 1। नोटबुक सबके साथ में होना चाहिए, मैं जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दो तो तुमको आना चाहिए। यस, व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दैट वन, इसका एक्सपांशन तो सबको आगे सॉल्व करने के लिए, ऐसे कोई भी नहीं जिसको इसका डिटरमिनेंट का एक्सपांशन नहीं आता। यस, जल्दी नोटबुक सबके सामने होना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन करके बताएंगे इसका डी की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी से। मेरे से पहले तुम्हारा सॉल्व होना चाहिए 9 - 0, सेकंड लिमिट माइनस माइनस बिकम +1, कितना मिला यहाँ पे तुम्हारे पास -6 -2 हेड, उसके बाद में लास्ट लिमिट -3, जल्दी बोल कैलकुलेशन 0 प्लस कितना 6, तो कितना है बोल 9 माइनस का 80 माइनस का 8 और माइनस का 18, 18 18 36 36 और 8 44 -44, इट इज नॉट इक्वल टू। कैलकुलेशन थोड़े फास्ट, मेरे से थोड़ा तुम्हारा फास्ट ही होना चाहिए कैलकुलेशन, एकदम प्रॉम्प्ट एकदम। ओके, इट इज नाउ करेक्ट। हां बोलो फिर कितना है माइनस का 44। अब उसके बाद क्या निकालेंगे तुम डी, ये सब मालूम है आपको कैसे निकालने का है, सब क्वेश्चन रिपीट आएंगे ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी ए हियर, वही सेम कांसेप्ट, डी ए निकालना है तो कोएफिशिएंट ऑफ ए, कोएफिशिएंट ऑफ ए मतलब ये ए के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 3 -13 -11, y वाला एज इट इज -1 -3 0 -3 1 -3। चलो तुम मैं निकाल दो जल्दी, तुम निकाल के इसके वैल्यूज बता मेरे को। db, db में क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ b इज रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट, तो ये क्या रहेगा सेम -2 2 2, कांस्टेंट क्या है 3 -13 -11 और -3 1 और -3 एज इट इज। उसके बाद हम निकालेंगे dc, थोड़ी वैल्यू ऑफ dc है अगेन सेम, c is replaced by some constant, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 एज इट इज, y वाला भी एज इट इज -1 -3 0 एज इट इज, रिप्लेस z बाय रिप्लेस c बाय कांस्टेंट, तो कितना मिला 3 -13 -11। चलो जल्दी से उसको एक्सपांशन बोलो, dA कितना है ये बोलो, dB कितना है ये बोलो, dC कितना है सेम। नोटबुक सबके सामने होना चाहिए, खाली लेक्चर नहीं देखते बैठने का है। इसके एक्सपांशन बोलो फास्ट जल्दी से, dA कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dA,
यस फास्ट, टेल मी द फास्ट वैल्यूज ऑफ डीए डीबी एंड डीसी, जल्दी बताओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीए? अरे क्या बात है, वो टाइम लग रहा है एक्सपांशन तुमको, तो चैप्टर खत्म होने पे लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सपांशन तो आना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीए? इतने बच्चों में से एक को भी नहीं आ रहा डीए की वैल्यू। टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीए? 98, आई थिंक सो 98 तो नहीं आना चाहिए, 98 नॉट करेक्ट वन। देखो फिर, अरे क्या बात है, ऐसे क्यों होना एक्सपांशन के टाइम पे? प्लस का 9, माइनस का 0, राइट। फिर क्या, सेकेंड एलिमेंट माइनस 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 बिकम प्लस 1 फॉर एक्सपांशन। 13 3 39, फॉर्मूले का माइनस माइनस 11 मतलब माइनस माइनस बिकम प्लस 11, माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 ये कितना आ गया? माइनस का 3 करने से 0 माइनस 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 प्लस 33, कितना आंसर हो? ये आ गया 27, 39 प्लस 11 50, और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 9, 3 3 9, तो देखो ये 99, और इसमें से एक लो, ये होगा 100, 100 प्लस 50 150, 150 प्लस यहाँ पे 26 बचा, 176 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, एक्सपांशन नहीं आ रहा लेने को? यस, इज देयर एनी प्रॉब्लम अबाउट द एक्सपांशन? ये तो बहुत अच्छे से आना चाहिए तुमको। अब बोलो डीबी की वैल्यू बोलो कम से कम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबी? यस, डीबी की वैल्यू बताओ। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस, आर यू लिसनिंग माय वॉइस? यस, जल्दी बोलो फास्ट, कितना है आपके डीबी? कैलकुलेशन करने का नोटबुक सामने रखो ना तुम्हारे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबी? एक को भी नहीं आ रहा है? डीबी की वैल्यू बताओ। रफ पेज रखो साथ में, कुछ तो साथ में रखो, मैथ्स का लेक्चर देख रहे हो तो साथ में लिखने के नोटबुक कुछ तो होना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबी? अब वो इतना टाइम, इतने सारे स्टूडेंट्स में एक को भी नहीं आ रहा। अरे बाप रे, मुश्किल है। कितना है लास्ट चांस? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबी? एक्सपांशन बताओ, कितना है डीबी की वैल्यू? गलत सही जैसे रहेंगे वैसा, चलो बताओ जल्दी से फास्ट। कितना टाइम नहीं लगना चाहिए सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए? जल्दी, आ गया? अरे एकदम नहीं आ रहा, क्या बात है, मैसेज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही है? यस, शेख बुशरा, अभी तुमने करके बताया था ना, बोलो सर कितना आंसर आया? डीबी की वैल्यू कितनी है बोलो जल्दी। और काय करायचं बोलो, झोपले काय मोबाईल घेऊन? फास्ट, अरे आंसरच नाही द्यायचं मला वाटेल। हा बोला, किती आला प्रकाश? रस्तावी सांग, किती आला आन्सर? आन्सर काय आला सांगा? 88, व्हेरी गुड, राइट, बरोबर है 88 आहे सर। जब भी पास करने गए देखो, माइनस माइनस प्लस 13 3 39, माइनस माइनस बिकम प्लस 11, माइनस का 3 कितना मिला? -6, -2 प्लस माइनस माइनस का 3 कितना मिला? -22 और प्लस का 26, माइनस का 22 प्लस का 26 कितना है वो? ये होगा 50, -100 कितना? -6 -2 -8 मतलब प्लस का 24, 8 3 24, 26 में से 22 गया 4, 4 3 कितना आ गया? माइनस का 12 कितना है? -100 -12 -112, 112 में से 24 गया तो कितना मिला? माइनस का 88, माइनस का 88 इज करेक्ट वन। नाउ लास्ट वन डीसी का बोलो, बताओ जल्दी से फास्ट, डीसी का कितना है? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये थोड़ी एक्सपांशन ऑफ डीसी -36 नहीं जानूस,
-36 नाही आला पाहिजे, कारण ते 44 ने भाग गेला पाहिजे ना. ते सगळं 44 ने भाग एक जाणार असतील बघा. त्याला जर केलं तर हे -4 येईल. 44 चौक, एक 44 दोन्ही, 44 चा भागमध्ये झाला पाहिजे. 36 येणार नाही, असे तसा आहे. यस, एनीबडी? क्या बात है, एक्सपेंशन में क्या प्रॉब्लम है? इसको अलग से बताऊं क्या मैं? ये देखो क्या बात है, एक्सपेंशन में क्यों प्रॉब्लम है? फर्स्ट एलिमेंट -2, देखो जिसको लेना था उसके लिए लास्ट चांस. इसकी कॉलम छोड़ो, इसके रो छोड़ो, क्या बचा? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 11 3 था 33, फॉर्मूले का माइनस, 13 into 0 0, माइनस माइनस बिकम +1, कितना मिला? -22 और +26, 13 दूनी कितना? 26. लास्ट एलिमेंट प्लस का 3, कितना है वो? -22 और 13 दूनी कितना? माइनस माइनस बिकम +26, -22 और प्लस कितना? 26. यस, करेक्ट आंसर, -44 इज द करेक्ट वन. तो कितना है अभी? माइनस का 66, 4 और 26 में से 22 गए 4, 4 3 कितनी? 12, 12 4 16, नहीं कुछ तो गलती होगी यहाँ पे, देखो 11 3 is 33, -0 प्लस का 1, ये होगा माइनस का 22 प्लस 13 दूनी 26, राइट है? एलिमेंट बराबर है 3 -13 -11, ठीक है. लास्ट में प्लस का 3, -22 और +26, राइट. ये कितना मिला? 26 में से 22 गया 4 और ये 26 में से 22 गया 4, 4 3 12, कितना है देखो? व्हाट इज आंसर हियर? देखिए जरा एक बार, व्हाट इज हियर? 26 सी कितना होगा? 4 6 से 8 का, सॉरी. तो आंसर आया इसका -44, है ना. 8 4 22, 66 में से 22 गया तो कितना है? -44. बहुत टाइम लगा. तो हमने क्या निकाला यहाँ पे? DA DB DC. व्हाट इज द क्रैमर्स रूल? क्रैमर्स रूल के हिसाब से A की वैल्यू क्या मिली थी? DA/D. ठीक है, तो मालूम कितनी यहाँ पे कितना है? -44. तो DA कितना निकाले? 176 और D कितना है? -44. तो कितना है पहला आंसर? A इज इक्वल टू कितना है? -4. अगेन इसके बाजू में निकालेंगे अपन. B इज इक्वल टू DB/D. DB कितना है वो? DB है -88 और D कितना है? -44. ये कितना आ गया? 2. और लास्ट में C, DC/D. व्हाट इज योर DC? DC कितना है? -44 और D कितना है? -44. सब कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा? 1. तो ये एक्चुअल क्या है? A B C, बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट X Y Z. तो क्या करेंगे? ये जो ABC निकाले अपन ने, ये वैल्यू A B C की क्या में रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे. तो इससे हमको क्या मिलेगा? X Y Z. therefore it gives us, what is gives us here? now क्या क्या लिए थे अपन ने? याद करो, अपन लिए थे 1/x to A. so this implies 1/x. A की वैल्यू कितनी है बोलो? A की वैल्यू है -4. तो बोलो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसका उल्टा करो. 1/x का उल्टा करेंगे तो ये मिलेगा x/1. इसके डिवीजन में कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 है. तो 1/x का उल्टा x/1, -4/1 का उल्टा -1/4. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/4. नाउ 1/y अपन ने क्या लिए थे? b. तो 1/y, b की वैल्यू कितनी है बोलो? b की वैल्यू है 2. तो 2 की डिवीजन में कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1. उल्टा करो. 1/y का उल्टा y/1 मतलब y, और 2/1 का उल्टा 2, नहीं 2/1 का उल्टा 1/2. यहाँ पे y की वैल्यू. उसी तरीके से 1/z इज इक्वल टू c है. तो c की वैल्यू कितनी निकाली तुमने? 1. उल्टा करने पे क्या आने वाला है? सेम. z/1 मतलब z, 1/1 मतलब 1. तो ये वैल्यू से x इज इक्वल टू -1/4, y is equal to 1/2, and lastly z is equal to 1 is there. This is the answer. So is that clear? आया समझ में? अपने को x y z की वैल्यू निकालने का था, तो अपन x y z की वैल्यू निकाले. पहले a में कन्वर्ट करें सबको, abc में कन्वर्ट करने के बाद da db dc निकाले. फिर क्रैमर रूल के हिसाब से a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू. ये आने के बाद जो अपन ने लेट करे थे, पुट अप करे थे, वहां पे रख दिए. a के प्लेस पे a की वैल्यू, b के प्लेस पे b की वैल्यू और c के प्लेस पे c की वैल्यू. ऐसा रखने से हमको x, y और z की वैल्यू मिलती है. बोलो, इज दैट क्लियर? आगे समझ में? यस, सबको आगे समझ में? अभी एक्सपेंशन में तुमको बहुत टाइम लग रहा है, क्या बात है? क्यों गलती हुई? गलती हुई तो चलेगा ना, तो मैसेज तो दो कम से कम.
वेरी गुड, चलो ठीक। तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न के, सिर्फ थोड़ा उसमें पैटर्न बदल गया, सब में एक ही करना है। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है ये बात याद रखो। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो है दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ये बात याद रखो कि पहले क्वेश्चन में तुमको ऑलरेडी इक्वेशंस दिए हुए थे और वो क्रैमर्स रूल के हिसाब से हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू वगैरह निकालने के थे। मगर अब यहाँ पर जो तुमको क्वेश्चन दिया वाला है वो क्वेश्चन में क्या है तुम्हारे पास कि अब तुमको थ्योरी क्वेश्चन दिया वाला है, तो सबसे पहले थ्योरी क्वेश्चन को इक्वेशंस में कन्वर्ट करो। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद क्रैमर्स रूल लगाओ। क्रैमर्स रूल मालूम है सबको, एक्स वाई जेड निकालने के लिए dx dy dz निकालना पड़ेगा और फार्मूला। थ्योरी क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि हमको थ्योरी में क्वेश्चन दिया वाला है, तो सबसे पहले हम थ्योरी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम इसको बोलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम को हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे और एक बार इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से हम जो भी वेरिएबल्स पूछे वाला है, जिसकी भी वैल्यू पूछे वाली है वो इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं अब इसमें इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको मैं रीड करता क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन ऐसा, द सम ऑफ 3 नंबर इज 5। अब 3 नंबर का सम 5 है, तो सबसे पहले दिमाग में ऐसा पकड़ो कि वो नंबर हमको मालूम नहीं है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, लेट द 3 नंबर्स बी, लेट द 3 नंबर्स बी x y and z। पहले इसे कैसे करेंगे अपन, इसके आंसर में क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2 का आंसर 15 क्या है, यस व्हाट अबाउट 15, क्या बता रहे 15, क्या बता रहे, व्हाट अबाउट 15, 15 मतलब क्या, यस 15 क्या बोल रहे फ्रेंड्स, सम। हाँ तो देखिए ना अभी कहाँ शुरू हुआ, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुआ अभी तो क्वेश्चन देखो, लेट द 3 नंबर्स बी x, y, z। अब जाओ पहली कंडीशन के हिसाब से, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 15। 3 नंबर के सम, हमने 3 नंबर x y z लिए, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या मिलेगा हमको, फर्स्ट कंडीशन के तीनों नंबर की सम इज इक्वल टू कितना, 15, इक्वेशन नंबर 1। अगला जाओ, if the second number is subtracted from the sum of first and third number, comma then we get 5। if the second number मतलब y is subtract माइनस करे इसमें से subtracted from the sum of first and third number, पहले और तीसरे नंबर की सम, पहला नंबर x तीसरा नंबर z, इनकी सम में से सेकंड नंबर माइनस, मतलब कंडीशन क्या है, कंडीशन के हिसाब से फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर ऐड, दोनों के ऐड में से सेकंड नंबर सब्सट्रैक्ट करें, सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू कितनी आई, 5। इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको मत दो, इसको जरा सिस्टमैटिक लिखो। सिस्टमैटिक मतलब क्या, दैट इज, इसको तुम लिख सकते हो पहले x का, फिर y का मतलब माइनस का y, फिर z का, इज इक्वल टू कितना, 5, इक्वेशन नंबर 2। ये आगे सेकंड कंडीशन। नाउ द थर्ड कंडीशन के लिए अगेन, when the third number is subtracted from the sum of twice the first number and the second number, थर्ड नंबर सब्सट्रैक्ट हुआ मतलब क्या होगा, माइनस है, इसमें से ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर की सम में से तीसरा नंबर माइनस करने पे माइनस z इज इक्वल टू कितना मिला, 4, वी गेट 4। then find the numbers। बस अभी क्या है तुम्हारा सबको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है, इसको जरा सिस्टम में लिखेंगे, ऑलरेडी है फिर भी अच्छे से लिखेंगे। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। बोल, अब तुम्हारे पास ये 3 इक्वेशंस तुम्हारे हाथ में है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। अब बोलो, बाय यूजिंग दिस 3 इक्वेशन कैन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद, जैसा जनरली अपन क्रैमर्स रूल से वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हैं, उसी तरीके से इसमें से वही सेम मेथड क्रैमर्स रूल से पहले d निकालो,
फिर dx निकालो, फिर dy निकालो, फिर dz निकालो और बाद में x y z। बोलो अभी इसके आगे सॉल्व करने आएगा। यस टेल मी नाउ, यस टेल मी नाउ, करने आएंगे कि अरे कोई लेक्चर देख रहा है कि नहीं देख रहा? क्या खाली मोबाइल लेके सो गए वाले हैं? हाँ मोबाइल में झोपले का तुम्ही 1 1 1 1 minus 1 1 2 1 minus 1 d dx। जल्दी जल्दी बोलो इसके वैल्यू, बिल्कुल तुमसे पहले बोला, मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, जल्दी बोलो तुम इसके वैल्यू क्या क्या है, फास्ट बोलेंगे। 15 5 4 1 minus 1 1 1 1 minus 1। मोबाइल घेऊन झोपू नका, जल्दी एक मिनट मेरे को पहले लिखने दो, फिर बाद में तुमको वैल्यूज पूछूंगा, तुम उसके आंसर्स को एक बार लिखने दो इनको, ठीक है। उसके बाद है dy, dy में क्या क्या आगे y रिप्लेस बाय कांस्टेंट, इसका मतलब 1 1 2 x एज इट इज, y की जगह पे कांस्टेंट मतलब 15 5 और 4, z वाला एज इट इज मतलब 1 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, उसके बाद में dz, dz में z को रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से 1 1 2 then 1 minus 1 1 and now 15 5 4। अब बोलो फटफट, what is the value of d? d is equal to 6। मैं चेक नहीं करता, तुम्हारे पर भरोसा करता, d is equal to 6, दोनों बच्चों के आंसर सही, d is equal to 6, चेक नहीं करेंगे इसको, d is equal to 6, yes right, d is equal to 6, very good, 20 not equal to 0। what about dA? dx, sorry, what about dx? dx is again 6, अजय's answer 6, बरोबर आहे का अजयचा? नाही मला वाटत नाही 6 येणार म्हणून, अजय थोडं चेक कर, d आला 6, हो d आला 6, मला dx पाहिजे। we are interested to find out the value of dx dy and dz। what is the value of dx? जल्दी फास्ट, नोटबुक सगळ्यांना समोर पाहिजे, सोबत पाहिजे, मॅथ्सचा लेक्चर आहे, नोटबुक पाहिजे तुमच्या समोर। yes what about the value of dx? tell me fast, what is the value of dx? 18, very good Faizan, yes very good, answer of dx is equal to 18। now what about dy? tell me fast values of dy। you know very well about the expansion। oh yes अजय आला आन्सर बरोबर, 18 बरोबर आहे, पहिल्याचा आन्सर dx बरोबर काढला, dy सांगा आणि dz सांगा। yes what about dy? जल्दी तुम ही सॉल्व करेंगे इसको, dy is equal to what? tell me the value of dy fast। यस नोटबुक सबके सामने है कि नहीं? जितने बच्चे ऑनलाइन उनके लिए पूछा, dy की वैल्यू जल्दी बताओ। यस प्रकाश, माहिन, फातिमा, बुशरा, चव्हाण, अब्दुल मुकीद, जे मुलं आहेत त्यांनी सगळ्यांनी सांगायचं, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं उसमें बोलो db, अरे बाप इतना टाइम, dy की वैल्यू के लिए इतना टाइम फास्ट, इतने में तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। dy कितना आया? अरे बाप रे, क्या बात है, बताऊंगा मैं dy की वैल्यू, dy की वैल्यू निकाल के बताऊं क्या? अरे बाप रे बहुत प्रॉब्लम आ गया, तो वैल्यूज तुमको निकाले नहीं आ रहा dy, कोई बात नहीं, देखो जल्दी ऐसे क्यों हो रहा, क्या बात है, नहीं समझा था क्या? ये है तुम्हारा dy, आया एक आंसर प्रकाश शेख बुशरा, वेरी गुड राइट, 30 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, बाकी लोगों को नहीं आया? एक्सपांशन कैसे नहीं आ रहा तुमको? देखो फर्स्ट एलिमेंट आया ये माइनस का 5 माइनस का 4, सेकंड एलिमेंट माइनस का 15 माइनस का 1 माइनस का 2, थर्ड एलिमेंट प्लस का 1 4 माइनस 10, क्या बात है इतना टाइम कैसे लगेगा? माइनस का 9 माइनस 3 15 से 45 और ये 4 में से निकल गया माइनस का 6, सिंपल था, माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15, माइनस 15 अगर से 45 में से गया तो आंसर कितना आया? 30। इतना टाइम कैसे लगेगा तुम्हारे लिए? 30। उसके बाद में dz, अब dz तो बताओ कौन से का? 42 राइट है क्या? यस आंसर विल बी करेक्ट फॉर 42। अब तुम निकाल के चेक करो 42 आंसर है कि नहीं, है ना? एक्सपांशन तो लेना है, तो ये होगा तुम्हारा dy dz, सब वैल्यू मिल गए। तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से व्हाट इज द फार्मूला फॉर क्रैमर्स रूल? वेरी सिंपल वन, बाय क्रैमर्स रूल, by Cramer's rule,
व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? x is equal to dx by d। तो dx कितना निकाले तुमने बोलो? dx आएगा होगा 18 और ये कितना 3। y is equal to dy by d। dy कितना है? 30 by 6 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? dz by d। dz कितना है? 42 by 6 7। so therefore the three numbers are 3 5 and 7। therefore the three numbers, वो तीन नंबर क्या है? 3 5 और 7। अब अगर से अपना आंसर बराबर है कि नहीं ये चेक करने का है, तो क्या करेंगे हम? ये आंसर यस वेरी गुड 3 5 7। तो अब ये अपना आंसर बराबर है कि नहीं? ये जो वैल्यू निकाले तुमने, अपने को डाउट आ रहा, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे? ये नंबर्स इसमें रखेंगे, अगर से इक्वेशन सैटिस्फाइड है हमारा आंसर क्या है? बराबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें x कितना है? 3, y कितना है? 5 और ये कितना है? 7। 5 का 3 8 8 और 7 15। इक्वेशन सैटिस्फाइड है, छोड़ दो इस पर रखो। x के प्लेस पे 3, y के प्लेस पे 5 और z के प्लेस पे कितना? 7। 3 में से 5 गया, माइनस का 2 में से 7 गया 5। ये इक्वेशन सैटिस्फाइड है। इस पर रखो, x के प्लेस पे 3 रखने से कितना है? 6, y के प्लेस पे कितना है? 5 और z के प्लेस पे कितना है? माइनस का 7। 6 और 5 12, 6 और 5 11, 11 में से 7 गया 4। ये भी इक्वेशन क्या है? सैटिस्फाइड। इसका मतलब हमने जो वैल्यूज निकाले x y z के, तो तीनों वैल्यूज क्या है? बराबर है। इसलिए देयरफॉर द थ्री नंबर्स आर, वो तीन नंबर क्या रहेंगे? x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू 7। ऐसे ही क्वेश्चन मिसलेनियस में भी है ना। तो अब देखेंगे मिसलेनियस का ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे लिए। तुम सिर्फ मेरे को इसमें कंडीशन बताओ। आप डायरेक्ट मिसलेनियस में जाइए और तुम इसमें मेरे को सिर्फ कंडीशन बताओ, तुम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। यस, क्वेश्चन रीड One balance. क्वेश्चन है कि कोई लोगों अपन क्या टाइप का, नहीं तो फिर अपन आगे जाएंगे। थ्योरी क्वेश्चन है क्या देखा मेरे को? वर्ड प्रॉब्लम मिसलेनियस में है क्या? नहीं लिखा, मिसलेनियस में वर्ड प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है क्या उसमें? क्वेश्चन नंबर 9 होगा, तो वो तो क्रैमर्स रूल से है ना, वर्ड प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 तो ऊपर क्रैमर्स रूल से तुम सॉल्व कर सकते हो। मतलब तुमको ऑलरेडी ऐसे इक्वेशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, वो तुम क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जैसा इसमें था वर्ड नंबर, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 है क्या? मेरे को नहीं लग रहा क्वेश्चन नंबर 15 कहां पे, वो तो अलग है। शो दैट द लाइंस आर कॉन्करेंट, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। नहीं वो नहीं, ठीक नहीं, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है मिसलेनियस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम था इसमें, वर्ड प्रॉब्लम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। एग्जामाइन the consistency of the following equations. Let us proceed to the question number 3 here. Examine the consistency of the following equation. अभी इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं चेक करने का है, तो खाली क्या करने का है? जो भी इक्वेशंस दिए वाला है उनका खाली डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो सीधा से बोलेगा therefore the given lines are consistent। और तुमने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाले और वो अगर से नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या है? कंसिस्टेंट नहीं है। नॉट कंसिस्टेंट बोलो या फिर सिंपली इनकंसिस्टेंट बोलो, दोनों का मीनिंग कैसा है? सेम। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको करने का है एक्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें पहली इक्वेशन है 2x minus y plus 3 equal to 0, comma 3x plus minus equal to 0, comma 11x plus 2y minus 3 equal to 3। ऐसे तीन लाइन। अब इसका सिर्फ
ये गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन कंसिस्टेंट कब रहेंगे जब इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आई, कंसिस्टेंट नहीं आया तो नॉट कंसिस्टेंट, वेरी सिंपल। सो वी हैव सिस्टम लिख जाएंगे तीन इक्वेशन, एक दो और ये तीसरी इक्वेशन। नेक्स्ट टाइम the given lines are consistent, the given lines are consistent, कब consistent है if इनका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या रहेगा 0, तो पता है कि डिटरमिनेंट 0 तो क्या होगा 2 - 1 3, 2 - 1 3, 3 1 - 2 और 11 2 - 3, तो देखेंगे अब से डिटरमिनेंट 0 आता है।